धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बलात्कार होता है और बलात्कार सिर्फ जिस्मानी नहीं होता है, मानसिक रूप से भी उस लड़की को तोड़ने की कोशिश की जाती है। वारदात कहीं पर भी हो उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, लेकिन जब भगवा गैंग के इशारे पर कुछ छात्र संगठन या दल्ला मीडिया इस तरीके की कार्रवाई करने लग जाए कि सिर्फ बंगाल में ही बलात्कार हो रहे हैं और ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है वहां की वो कुछ नहीं कर पा रही है, तो सवाल उठना और उठाना लाजमी हो जाता है। और आपको भी उस पर गौर जरूर करना चाहिए, क्योंकि जहां जहां पर संस्कारियों की सत्ताएं हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, वहां पर तो आतंक मचा हुआ है। लड़कियों की गला कटी हुई लाशें मिल रही हैं, हाथ कटी हुई लाशें मिल रही हैं। 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार किया जा रहा है। एक एक आदमी 6-6 लड़कियों के साथ वहां बलात्कार कर रहा है। अयोध्या जैसी नगरी में भी बच्चियां महफूज नहीं है। एक एक पेड़ पर 2-2 लड़कियों की हत्या करके लाशों को लटका दिया जा रहा है। उस पर मीडिया क्यों नहीं बोल रहा है? लेकिन हम आज हर कड़ाई खोल के रख देंगे भगवा गैंग की और भोंपू मीडिया के दल्ले पत्रकारों की। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि कोलकाता की सड़कों पर आज किस तरीके का नंगा नाच करवाया गया है, उस पर एक नजर जरूर डाल लीजिए। खबरों को देखना शुरू कर दिए। कुछ इस तरीके की हेडिंग लगाई हैं कि दीदी का सिंहासन मिल गया है, छात्र सड़कों पर उतर गए हैं, छात्र नवान्न की ओर बढ़ रहे हैं, छात्रों ने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया है, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, छात्रों पर आंसू गैस के गोले चलाए गए, पुलिस ने छात्रों को परमिशन नहीं दी है, 6000 पुलिस वाले मौके पर लगा दिए और न जाने क्या क्या लिखा गया। हालात अगर आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा वही सीन जो ढाका की सड़कों पर था। वहां पर भी छात्र उतरे थे और पीएमओ में घुस गए थे। शेख हसीना को जान बचा के वहां से भागना पड़ा था, जो भारत में शरण लिए हुए हैं। ऐसे ही हालात लगता है नवान्ना सचिवालय में ममता बनर्जी के लिए बनाने की कोशिश की गई। वैसे आज पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ ममता बनर्जी वहां पर पहुंची और उनकी पुलिस ने छात्रों को जो बिना परमिशन के धरना प्रदर्शन कर रहे थे, नवान्न की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें रोकने का प्रयास किया। लेकिन इसी बीच जो तमाम तरीके की तस्वीर आई उनको लेकर तो मीडिया ने बात की, लाठीचार्ज हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन जो असल तस्वीर है उसको गायब कर दिया। टीएमसी ने एक तस्वीर जारी की है कि एक तरफ तो छात्रों से धरना प्रदर्शन करवाया जा रहा है और दूसरी ओर भाजपा के ऑफिस में डांसर बुलाकर नचवाई जा रही है। तो जानते हैं ना, पैसे भाड़े पर बुलाकर जो बार डांसर होती है उनसे डांस करवाया जाता है। तो ये संस्कारी पार्टी के जरिए किया जा रहा है, जो रेप और मर्डर के मामले को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। यही नहीं, बीजेपी ने आज छात्रों के साथ हुए इस अत्याचार को, कथित अत्याचार को, जो भी वो कह रहे हैं, उसके विरोध में कल कोलकाता बंद बुला लिया है। सवाल उठाए गए हैं पश्चिम बंगाल के महिला आयोग की भूमिका पर भी कि वो कुछ करता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन क्या सिर्फ बंगाल में ही सब कुछ हो रहा है? बहुत कुछ संस्कारी सरकारों के राज्य वाले या प्रदेशों वाले जगहों पर भी हो रहा है। पहले महाराष्ट्र का हाल आपके सामने रख देते हैं। महाराष्ट्र की वैसे वीडियो आपने देख ली होगी, शिवाजी की ये वीडियो जो है, तस्वीर आपके सामने सोशल मीडिया पे सुबह घूम नहीं रही होगी। 8 महीने पहले 56 इंच का सीना फुलाकर नरेंद्र मोदी ने इस 35 फुट ऊंची शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया। धराशायी हो गई है। कंपनी के लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। संस्कारी सरकार को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपने इससे पहले देखा, उज्जैन में मंदिर बनाया, वहां मूर्तियां गिर गई, और अयोध्या में मंदिर बनाया, वो चूने लगा और पानी बरस गया उसके अंदर। संसद बनाया, उसमें पानी बरसने लगा। और इसी तरीके से जो भारत मंडप बनाया प्रगति मैदान में दिल्ली के, वहां पर पानी भर गया। मतलब संस्कारियों का ये संस्कारी विकास है। खैर, कुल मिला के बात मैं कर रहा हूं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में बदलापुर फिर से एक बार सुर्खियों में आ गया है। वैसे आप जानते ही हैं बदलापुर सुर्खियों में कब से है, जब से आरएसएस के स्कूल के अंदर जो संजय शिंदे नाम का एक संस्कारी यहाँ पर सफाई कर्मचारी था, उसने 3 से 4 साल की 2 बच्चियों के साथ दरिंदगी की। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिजनों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, सैकड़ों लोगों के साथ उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। तब से मामला सुर्खियों में आया। कोई सीबीआई जांच इस मामले की कराई नहीं जा रही है, सिर्फ एक सफाई कर्मचारी को जेल में डाल दिया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है और जो यहाँ एसआईटी मामले की जांच कर रही है उससे रिपोर्ट तलब कर ली है। लेकिन सोचिए, जो बदलापुर इस वक्त पूरी दुनिया में सुर्खियों में बना हुआ है, क्या वहां पर हालात सुधर गए? नहीं। ये खबर देखिए, ये खबर बता रही है कि 16 साल की लड़की के साथ यहां का एक संस्कारी पिता, जी हां, एक संस्कारी पिता पिछले काफी समय से बलात्कार करता आ रहा है। लड़की किसी प्रकार घर से निकलकर भागी, पुलिस के पास पहुंची, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बदलापुर, अब बताइए बदलापुर में क्या क्या हो रहा। और इसी महाराष्ट्र का अकोला आपने देखा होगा, प्रमोद मनोहर नाम का जो प्रिंसिपल था, उसने 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 6 बच्चियों के साथ किस तरीके से वहां पे दरिंदगी की थी, उसको गिरफ्तार किया गया था। और नरेंद्र मोदी के हलक से इस पूरे मामले को लेकर आवाज नहीं निकल पा रही थी। और दल्ला मीडिया तो कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि जहां भगवा गैंग लगाएगा वहीं पर वो जाकर अपना कू करेगा। इसके अलावा लातूर की खबर देख लीजिए, ये भी महाराष्ट्र का इलाका पड़ता है ना जी, जिला पड़ता है वहां पर।
और लातूर का एक इलाका है ओसा, वहां पर 70 साल की एक बुजुर्ग महिला जो बगल के 10 किलोमीटर दूर गांव की रहने वाली थी, यहाँ आकर अपना पता नहीं कैसे गुजर बसर कर रही थी। उसको एक दरिंदा पहले अपने घर के अंदर ले गया, दिमागी तौर पे वो ठीक नहीं बताया जा रहा है। उसकी माँ उसके साथ नहीं रहती है, उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहती, और 70 साल की इस बुजुर्ग महिला के साथ उसने रेप किया, उसकी हत्या कर दी और 2 दिन तक उसी की लाश के साथ रहा। जब सड़न फैल गई तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, तब जाकर पुलिस ने जो है मौके पर पहुंच के आरोपी को हिरासत में ले लिया है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये लातूर का हाल है। अब एक और जिले का हाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसी महाराष्ट्र के, जिसे आप कह सकते हैं पुणे। पुणे का एक इलाका है जिसे आप कह सकते हैं खरोड़ी। खरोड़ी में एक नहर है जिसे आप कह सकते हैं, जिस नहर का नाम हमने लिखा है घूमा नहर। घूमा जो नहर है वहां से एक लाश बरामद हुई है लड़की की। लड़की की उम्र 25 से 28 साल बताई जा रही है। सर नहीं है उसके, जी हाँ, उसकी गर्दन काट दी गई, उसके हाथ काट दिए गए हैं। माना जा रहा है कि रेप के बाद उसकी हत्या की गई और उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिया गया है। महाराष्ट्र, जहां पर चुनाव का ऐलान नहीं कराया गया है। 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदियों को कुछ पैसे वैसे देकर यहाँ उनको सम्मानित कर कर संस्कार दिखाने की कोशिश की है चुनावी तौर पर। उस जो है महाराष्ट्र का ये हाल है, जहां आरएसएस का स्कूल भी महफूज नहीं है। लेकिन कार्रवाई करे तो कौन, मीडिया बोले तो कैसे बोले। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान का मुख्यमंत्री तो आप जानते हैं, बड़ा संस्कारी मुख्यमंत्री है। वहां पर क्या हुआ है, जोधपुर, वहां पर एक जिला है आप जानते हैं, और वहां पे प्रताप नगर वहां का एक इलाका पड़ता है। और वहां पे महात्मा गांधी के नाम से एक हॉस्पिटल है, एक अस्पताल है। उस अस्पताल के अंदर एक नाबालिग लड़की है, तादाद 14 साल की, जो गुस्से में घर से निकल आई। पुलिस वाले बता रहे हैं इस बारे में। और उसके बाद 2 लोगों ने उसको वहां दबोच लिया। डंपिंग यार्ड वहां पे है, उसके साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच कर रही है, आरोपियों की तलाश कर रही है। यहाँ का जो एसीपी है अनिल सिंह, उसके हवाले से ये बात छपी है। और जो यहाँ का फतेह सिंह भाटी, यहाँ पे जो स्वास्थ्य अधीक्षक है, वो जो है कह रहा है कि आरोपियों का अस्पताल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इससे पूछे कि भाई पूरे देश में हंगामा मचा पड़ा है, अस्पतालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है, सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, तो तेरे अस्पताल में बलात्कार हो रहा, तू जिम्मेदार नहीं है, तू पद पे कैसे है? इसको तो फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। लेकिन संस्कारी राज्य की खबर है, इसके बारे में कौन सवाल उठाएगा। इसी तरह की एक और खबर राजस्थान के अलवर से आई है। अलवर का एक इलाका पड़ता है जिसे आप कह सकते हैं लोगनिया इलाका पड़ता है यहाँ का। वहाँ पे भी जो है एक महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक 14-15 साल की लड़की को घर पे बुलाया, उसको कुछ नशीला जो है प्रसाद खिला दिया। वारदात के वक्त उसके माँ बाप खेत पे गए हुए थे और अपने बेटे से, जी हाँ, और अपने बेटे से उसके साथ बलात्कार किया और बाद में लड़की को इतना डरा दिया कि वो किसी को ना बताए। 2 दिन बाद जब लड़की की हालत बिगड़ गई तब जाके उसने परिजनों को बताया। एफआईआर दर्ज है, महिला फरार बताई जा रही है, महिला संस्कारी बताई जा रही है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके पुलिस उसकी जांच में जुड़ी हुई है, लेकिन कोई सुराग उसका नहीं मिल रहा, मीडिया कोई खून नहीं खोल रहा। अब आपके सामने हाल रख देते हैं बिहार का। बिहार का पूर्णिया इलाका, जहां पर पप्पू यादव ने तमाम संस्कारियों को हराया है, वहां से खबर सामने आई है। वहां का एक इलाका पड़ता है जिसे आप कह सकते हैं मारगा। मारगा एक इलाका वहां पे पड़ता है और वहाँ पे एक लड़की अपनी मौसी के यहाँ, 14-15 साल की लड़की है, वो अपनी मौसी के यहाँ रहने के लिए आई हुई थी। तभी गांव में रहने वाला एक संस्कारी दरिंदा, जिसकी उम्र बताई जा रही है 25 साल के आसपास, वो इस लड़की को बहला फुसलाकर जंगल में घुमाने के लिए अपने साथ ले गया और वहाँ जाकर उस लड़की के साथ दरिंदगी की। चीख पुकार की आवाज़ सुनकर जब गाँव के लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा लड़की लहूलुहान हालत में बेहोश वहाँ पड़ी हुई है और आरोपी संस्कारी जो है वहाँ से फरार हो चुका है, जिसका नाम बताया जा रहा है मोहना ऋषि। मोहना ऋषि वहाँ से फरार हो गया। लड़की को यहाँ के जेएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। एफआईआर दर्ज करके पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो कहीं पर भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अब आप देख लीजिए, हाल में आपके सामने रखने जा रहा हूं मध्य प्रदेश का, जहां के मुख्यमंत्री कह रहा है कि भारत में रहना होगा तो भैया कृष्ण और राम की जय कहना होगा, क्योंकि और तो कुछ आ नहीं रहा है संस्कारी को करना। कानून व्यवस्था तो बेहतर कर नहीं सकता है। क्या क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ का टीकमगढ़ एक जिला पड़ता है, उत्तर प्रदेश ही लगता है, आप जानते ही हैं। तो वहां पे एक जगह है जिसे आप कह सकते हैं लिथोरा। लिथोरा एक जगह है, वहां पर भी इसी तरीके की एक वारदात को अंजाम दिया गया 9वीं क्लास की छात्रा के साथ। पहले उसके साथ बलात्कार किया गया, बलात्कार का वीडियो बनाया गया। उसके बाद उस वीडियो के आधार पर आरोपी ने अपने कई छात्रों के साथ मिलकर उसका सामूहिक बलात्कार यानी कि गैंगरेप किया। पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक कोई संस्कारी इसमें पकड़ा नहीं गया। मध्य प्रदेश का एक और जिला पड़ता है अनूपपुर। जी हाँ, अनूपपुर जिले में तो कमाल ही हो गया। यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसे आप कह सकते हैं
परन पठार, और यहाँ पे एक प्रिंसिपल है, बड़े संस्कारी प्रिंसिपल है वो, और उस प्रिंसिपल ने 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की जो पास कर चुकी थी 11वीं क्लास, वो उसके पास आई और उसे कहने लगी कि 12वीं क्लास वो आचार्य से कहने लगी, यहाँ का प्रभारी आचार्य जिसका नाम हम लोगों ने लिखा है उदय नारायण सिंह उसका नाम बताया जा रहा है, कि वो प्राइवेट फॉर्म भरना चाहती है। इसने कहा चलो मेरे साथ फला स्कूल में भरा जाएगा, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, और ले गया, धोखे से इसको डराया धमकाया और इसको कुछ खिलाया और इसके साथ बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में इसको भी गिरफ्तार नहीं किया गया, सिर्फ इसको सस्पेंड किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश का हाल है। उत्तर प्रदेश का हाल आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, जहां के आदित्यनाथ योगी जो है रात दिन कहते हैं कि अगर बेटी को चौराहे पर छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वहां क्या हुआ है वहां पे देख लीजिए, वहां तो सबसे खतरनाक हालात हैं। फर्रुखाबाद यहाँ का जिला पड़ता है, कामगंज यहाँ का एक इलाका पड़ता है। एक पेड़ पर यहाँ 2 दलित नाबालिग लड़कियां हैं, उनकी लाशें लटकी मिली है। पुलिस पूरे मामले को दबाने के लिए क्या कह रही है, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। कायमगंज घटना हुई उसके बारे में सर अवगत कराइए। देखिए, आज सुबह थाना कायमगंज के गांव भगवतीपुर से सूचना मिली कि गांव के पास एक बाग है, उसमें एक पेड़ से 2 लड़कियों के शव लटके हुए प्राप्त हुए हैं। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाके छानबीन की, ये पाया कि वहाँ पे 2 लड़कियाँ, एक की उम्र 18 और दूसरी की 15 बताई जा रही है, और वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपस में पड़ोसी भी हैं। दोनों के शव वहाँ एक ही दुपट्टे से, 2 दुपट्टों को उन्होंने आपस में टाई करके, और एक पेड़ की टहनी से एक दुपट्टे के एंड से एक लड़की और दूसरी दुपट्टे के एंड से दूसरी लड़की के शव वहाँ लटके हुए मिले। प्रथम दृष्टया देखकर कैसा लग रहा था कि लड़कियों ने वहाँ पे पेड़ पे चढ़ कर के ऐसा किया है, परंतु जो भी घटना है इसके बारे में पोस्टमार्टम के बाद पूरी तरह से इस पूरे घटनाक्रम का पता चल पाएगा। मौके से एक फ़ोन भी मिला है जो पेड़ के पास रखा हुआ था, और एक सिम एक लड़की के कपड़ों से बरामद हुआ है, जिस सिम की डिटेल निकाल कर उसमें आगे जानकारी प्राप्त की जा रही है। घर वालों से भी तहरीर प्राप्त कर ली गई है, जिसमें उन्होंने घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस के पास आवेदन किया है, और पूरे प्रकरण की जांच करके इसमें अग्रिम कार्रवाई कराई जा रही है। मर्डर नहीं है साहब, ये सुसाइड लग रहा है। एक ही फंदे से दोनों लड़की मिली हैं, और जानते हैं लड़कियां जन्माष्टमी का मेला देखने गई थी, और वारदात उस बाग में हुई है जो जन्माष्टमी के मेले से करीब 150 मीटर के आसपास है। यानी अपने यहाँ होगा तो भैया कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसे दबवा दिया जाएगा, पुलिस के जरिए कुछ करवा दिया जाएगा। लेकिन जहाँ दूसरे राज्यों में होगा, जहाँ पे विपक्ष की सरकारें होंगी, वहाँ पर नंगा नाच कराया जाएगा सड़कों पर उतरकर। अयोध्या की खबर देख लीजिए, रामनगरी है यहाँ पे महाराजगंज थाना पड़ता है। 4 साल की बच्ची है, उसके साथ दरिंदगी की गई है। आरोपी जो है मौके से फरार हो गया। बाद में खैर पुलिस ने दावा किया कि सलमान नाम का आरोपी पुलिस ने एनकाउंटर करके गिरफ्तार कर लिया। वही नाम सलमान था तो एनकाउंटर भी कर दिया और गिरफ्तार भी कर दिया है उसको। ये वारदात अयोध्या में हुई है। इसके अलावा अगली जो खबर मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश की रखने जा रहा हूँ आ रही है गोंडा से। गोंडा में जो एक इलाका पड़ता है जिसे आप कह सकते हैं खोड़ारे इलाका। खोड़ारे इलाके में 2 नाबालिग लड़कियां हैं, 2 नाबालिग छात्रा हैं। उनका पहले उनके स्कूल के बाहर से किडनैप किया जाता है, फिर उनके साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है। FIR दर्ज कर ली गई है, पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। अभी तक कोई भी संस्कारी आरोपी नहीं पकड़ा गया है। आरोपियों में 2 छात्र बताए जा रहे हैं और 2 उनके लगे सगे बताए जा रहे हैं। चारों ने इन लड़कियों के साथ दरिंदगी की है। कहां पर? गोंडा, जहां से खुद ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा संस्कारी आता है, जिस पर महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के दुनिया भर के आरोप लगे, लेकिन फिर भी वो संस्कारी नरेंद्र मोदी के साथ संसद में बैठा रहा और बाहर उन लड़कियों को जो पीड़िताएं थी दिल्ली पुलिस सड़कों पर घसीटती रही। इसके अलावा मैं आपके सामने हाल रखने जा रहा हूं मेरठ का एक इलाका पड़ता है जिसे आप कह सकते हैं सर, सरूरपुर के मैनापुटी गांव में एक घटना सामने आई है जिसमें बच्चों के साथ में कुछ गलत व्यवहार किया गया है। एक आरोपी है, वो फरार है। क्या अभी तक उसमें कार्रवाई हुई और क्या घटना है? ये थाना सरूरपुर में कुछ वीडियो प्रकाश में आए थे, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा कुछ बच्चों के साथ कुकर्म करने की बात उसमें पाई गई थी। इस जानकारी में आने के बाद इसमें 19 तारीख को एक मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी की तलाश की गई है। आरोपी अभी फरार है और जो लोग जिनके साथ ये घटना हुई है उन पीड़ित के बयान दर्ज किए गए हैं और उसके NBW प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और ये घटना एक विभत्स घटना के रूप में है। इसको सीरियसली लेते हुए इसमें तत्काल कार्रवाई कराई जा रही है।
सर अभी तक कितने बच्चे इसमें सामने आए हैं, मतलब कोई पुलिस कह रहा है तो कुछ संख्या जो है उसको लेकर के बड़ा अजीब माहौल है गाँव में। जो एफआईआर में हैं वो 6 बच्चे पीड़ित बताए गए हैं और कुछ जानकारी में कुछ बच्चे और आए हैं, लेकिन अभी सामने नहीं आए हैं। वहाँ पे लोगों के संपर्क करके प्रयास किया जा रहा है कि जिन बच्चों के साथ ऐसी कोई घटना हुई है वह सामने आए ताकि उनका बयान दर्ज किया जा सके और उनके बयान के आधार पर कार्रवाई कराई जा सके। यानी कि अभी तक आधिकारिक तौर पर 6 बच्चे ही सामने हैं। हाँ, अभी एफआईआर में जो नामजद हैं वो 6 बच्चे हैं जिनके बयान दर्ज किए गए हैं। कि वहाँ 37 साल का एक दुकानदार है, किराना दुकानदार, परचून का दुकानदार। वो क्या काम करता है, बच्चों को टॉफ़ी देता है, बिस्कुट देता है, बच्चों के साथ हैवानियत करता है, उनका वीडियो बना लेता है, फिर उसके बाद बच्चों को जो है ब्लैकमेल करता है। कुछ बच्चों के वीडियो उसने सोशल मीडिया पे डाल दिए, जिसके बाद किसी ने उसकी शिकायत की। अब जाकर पुलिस ने इस संस्कारी को गिरफ्तार किया है और अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसने कितने बच्चों को, माना जा रहा है अभी तक 6 बच्चों को इसने इस तरीके से शिकार बनाया अपनी हैवानियत का। तो ये हालात हैं उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, बिहार के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के। लेकिन इन पर बात करेगा तो कौन करेगा, क्योंकि दल्ला मीडिया तो भगवा गैंग के इशारे पर खेल रहा है और भगवा गैंग ममता बनर्जी का तख्ता पलट करने में लगा हुआ है। क्योंकि भगवा गैंग को लग ही रहा है कि 2024 में जो उसके हिंदुत्व की बैंड बजी है उसमें अहम भूमिका ममता बनर्जी ने भी निभाई है और इसी तमाम दंगे बवाल के जरिए वो और राज्यों की जो है सरकारों को, जो विपक्ष की सरकार है, उनको डरा सकता है, ये बता के कि वो कुछ भी कर सकता है इस देश के अंदर। पर आपको तमाम खबरों को आँख खोल के, दिमाग खोल के देखना सुनना ज़रूर चाहिए। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।